एक अमीर व्यक्ति ने समुद्र में अकेले घूमने के लिए एक नाव बनवाई और छुट्टी के दिन वह नाव लेकर अकेले समुद्र की सैर करने निकल पड़ा। वह समुद्र में कुछ दूर आगे पहुंचा ही था कि अचानक एक जोरदार तूफान आ गया। उसकी नाव पूरी तरह से तहस-नहस हो गई, लेकिन वह लाइफ जैकेट के साथ समुद्र में कूद गया। जब तूफान शांत हुआ, तब वह तैरता तैरता एक टापू पर जा पहुंचा, मगर वहां भी कोई नहीं था। चारों ओर समुद्र के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उस आदमी ने सोचा कि जब मैंने पूरी जिंदगी में किसी का कभी बुरा नहीं किया तो मेरे साथ बुरा नहीं होगा। उसको लगा कि भगवान ने मौत से बचाया है तो आगे का रास्ता भी वहीं दिखाएंगे। उसने टापू पे रुकने का फैसला किया और मदद आने का इंतजार किया। धीरे धीरे वह वहां पर उगे फल पत्ते खाकर दिन बिताने लगा, मगर अब धीरे धीरे उसे लगने लगा था कि वह इस टापू पर फंस गया है। मगर अब भी भगवान पर उसका भरोसा कायम था। उसने सोचा, इतने दिनों से मैं इस टापू पर मारा मारा फिर रहा हूं, क्यों ना यहां एक झोपड़ी बना लूं। पता नहीं अभी और कितने दिन यहां बिताने पड़े। पूरे दिन लकड़ियां और पत्ते इकट्ठा कर उसने झोंपड़ी बनानी शुरू की। रात होते होते उसकी झोंपड़ी बनकर तैयार हो गई थी। अभी वह झोंपड़ी के बाहर खड़ा होकर उसे देखते हुए सोच रहा था कि आज से झोंपड़ी में सोने को मिलेगा। मगर अचानक से मौसम बदला और बिजली जोर जोर से कड़कने लगी और एक बिजली उसकी झोंपड़ी पर गिर गई। उसके देखते ही देखते झोंपड़ी जलकर खाक हो गई। यह देखकर वह व्यक्ति टूट गया। उसने आसमान की तरफ देखकर बोला, हे भगवान, ये तेरा कैसा इंसाफ है? तूने मुझ पर अपनी रहम की नजर क्यों नहीं की? मैंने हमेशा तुझ पर विश्वास बनाए रखा। फिर वह इंसान हताश और निराश होकर सर पर हाथ रखकर रोने लगा। अचानक ही एक नाव टापू के पास आई। नाव से उतरकर दो आदमी बाहर आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। दूर से इस वीरान टापू में जलती हुई झोंपड़ी देखी तो लगा कि कोई उस टापू पर मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोंपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता नहीं चलता कि टापू पर कोई है। उस आदमी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने भगवान से माफी मांगी और बोला कि हे ईश्वर, मुझे क्या पता था कि तूने मुझे बचाने के लिए मेरी झोंपड़ी जलाई थी। अब तो मुझे विश्वास हो गया कि आप अपने भक्त का हमेशा ख्याल रखते हैं। आपने मेरे सब्र का इम्तिहान लिया, लेकिन मैं उसमें फेल हो गया। मुझे माफ कर दें। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि दिन चाहे सुख के हों या दुख के, भगवान अपने भक्त के साथ हमेशा रहते हैं। हां, हम एक बार ईश्वर से रूठ सकते हैं, लेकिन ईश्वर हमसे कभी नहीं रूठता। वह हमेशा अच्छा ही करता है। अक्सर हमारे साथ भी ऐसे हालत बन जाते हैं। हम पूरी तरह निराश हो जाते हैं और अपने भगवान से रूठ जाते हैं और विश्वास खो देते हैं। हमारे विश्वास में भी गिरावट हो जाती है, लेकिन फिर बाद में हमें पता लगता है कि परमात्मा ने जो किया वह अच्छा ही किया था, नहीं तो आज मैं यहां न होता।